श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 27 जुलाई 2025 के दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। अर्थात इस दिन को माना जाता है हरियाली तीज का दिन। और इस हरियाली तीज का जो व्रत होता है, ये जितनी भी माताएं बहनें हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उनको समर्पित होता है। गुरुदेव ने कथा के दौरान बताया कि जब माता पार्वती, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने घोर तपस्या करके प्रसन्न किया तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, है ना, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनसे उन्होंने विवाह भी किया, साथ ही साथ एक वर भी दिया। उस वर के रूप में तीनों माताओं ने, तीनों देवियों ने एक वर मांगा कि जितनी भी मृत्यु लोक में माताएं बहनें हैं, अगर कोई भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी इस तीज के व्रत को करती है और जिस कामना से करती है, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होनी चाहिए। और तीनों ने तथास्तु भी कहा। और सबसे बड़ी जो तीज आती है वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि हरियाली तीज का दिन माना गया है। आज के दिन जो स्त्री, नारी, बहन, बेटी एक गांठ वाला उपाय कर लेती है, जो पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया, तो गुरुदेव ने कहा वो जिस कामना से करती है ना, उसकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको एक गांठ वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी सुहागिन स्त्री है, नारी है, बहन है, बेटी है, अगर वो अपने पति के साथ हमेशा प्रेम व्यवहार में रहना चाहती है, उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी बीते, उनके दाम्पत्य जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाए, अपने पति का प्रेम मिले उन्हें, वो बहुत ज्यादा सुखमय जीवन बिताए, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस हरियाली तीज के दिन। आपको इसके लिए चाहिए क्या, वो ध्यान से सुनिएगा। 2 चीजें आपको चाहिए। सबसे पहले आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। जो भी पीला कपड़ा लोगे वो आपको सूती लेना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। मार्केट में अगर आप जाओगे ना, तो पूजा पाठ के लिए जितना कपड़ा देते हैं ना, 1.25 मीटर का, वो उतना दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा लाल कपड़ा, वही पूजा पाठ वाला ही, सूती होना चाहिए ये भी। तो पीला और लाल कपड़ा आपको लेना है। साथ ही साथ आपको गठबंधन के लिए लेना होगा 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे गेहूं के दाने। कितने गेहूं के दाने लेने हैं, तो गेहूं के दाने का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया, या तो 7 लो, या 11 लो, या 21 लो, या 41 लो, या 108 लो। इस क्रम में आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं। और लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का जो सिक्का आपको मिल जाए, एक सिक्का ले लेना। पूजा पाठ की जितनी भी चीजें हैं वो सब आप ले लेना। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। लेकिन कौन से मंदिर में जाना है, इस चीज का ख्याल रखना। आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर शिव पंचायत विराजमान हो, जहां पर गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी, मैया पार्वती जी और नंदी जी इस तरीके से सम्मिलित रूप से रहते हैं ना, इसे शिव पंचायत कहते हैं। इस जगह पर आपको जाना है। यहां जैसे ही आप पहुंचोगे, पहुंचने के पश्चात आपको पूजा पाठ अर्चना जो करना है पहले वो कर लेना। वो करने के पश्चात जो आपने लाल वस्त्र लिया है, ध्यान रखना, लाल कपड़ा, उस लाल कपड़े को आपको माता रानी को ओढ़ाना है ना। लाल कपड़े को आपको माता रानी को इस तरीके से उड़ा देना, चारों तरफ से उड़ा दोगे। उड़ा देने के पश्चात जो पीला कपड़ा आपने लिया है, पीला कपड़ा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर इस तरीके से उड़ा देना है, ठीक है। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। पीला कपड़ा भगवान शिव पर और लाल कपड़ा मैया पार्वती जी पर आपको उड़ा देना है। उड़ा देने के पश्चात आपको इनका गठबंधन करना है, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा आपको यहां से पीला लेना है, थोड़ा सा कपड़ा आपको लाल लेना है, और जो गठबंधन करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ भरना होता है, कुछ इस तरीके से। तो आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं वो, साथ ही साथ गेहूं के दाने जो आपने लिए हैं वो, और एक जो सिक्का आपने लिया है वो, इन तीनों को आपको इसी के अंदर बांध करके इसका गठबंधन, गठजोड़ा कर देना है, वहां पर गांठ लगा देनी है। लगा देने के पश्चात आपको यहां पर मैया पार्वती जी का और भगवान शिव का पूजन करना है। जैसे भी आप पूजन करो वैसे पूजन करना, और अपने जीवन के दाम्पत्य
सुख को प्राप्त करने की कामना करके भगवान शिव से, मैया गौरी जी से कामना करने के पश्चात आप जब वहां से जाएंगे तो ये जो पीला और लाल कपड़ा आपने यहाँ पर उड़ाया है, जिसके अंदर गठबंधन आपने किया है, इस कपड़े को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है और सुरक्षित स्थान पर रख देना है। कब तक? अगली हरियाली तीज तक। जब अगली हरियाली तीज आएगी, इसे किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर प्रवाहित कर देना। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये वाला जो साल निकलेगा आपका, वो खुद बताना कि कितना सुखमय साल निकला। मेरा बाबा आपके जीवन की सारी कष्टों को खत्म कर देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही है ना, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक तकलीफ जीवन में चली हुई आ रही है, पति पत्नी के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा हो जाता है, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बन रहा है, दोनों के बीच में हमेशा तनाव बना हुआ रहता है, तो आपके वैवाहिक जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती है इस एक छोटे से उपाय से। साथ ही साथ एक कुंवारी स्त्री के लिए भी पूज्य गुरुजी ने मनचाहे वर का उपाय बताया, जो कि इसी वाले वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले वैवाहिक जीवन के सारी समस्याओं को, तनाव को, क्लेश को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय, आपको एक स्टील का कलश लेना है और इस स्टील के कलश में भरना होगा आपको दूध। जो भी दूध लोगे वो किसका लोगे? गाय का दूध। कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरा भर सको तो पूरा भर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास में इतना प्रचुर मात्रा में नहीं है तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। इसी के अंदर आपको डालना होगा 1 चुटकी केसर, ठीक है। केसर वाला दूध, इस चीज का ध्यान रखना। और अलग से आपको जल तो लेना ही है, जो कि किसमें लोगे? तांबे के पात्र में, ठीक है। ये दोनों लोटे आपको लेकर के जाने हैं। साथ ही साथ आपको लेना होगा 16 श्रृंगार की चीजें। जो भी सुहागिन स्त्रियां हैं, पहले उनके लिए बता रहे हैं, 16 श्रृंगार की चीजें, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। साथ ही साथ आपको 2 तरीके के फूल लेने हैं, एक लेना है सफेद फूल और एक लेना है लाल फूल, ठीक है। जितने आप ले सको उतने ले लेना। जैसे ही आप पहुंचोगे भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में, यहां पर आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके बैठ जाना है। इस चीज का ख्याल रखना। सबसे पहले जैसे ही आप पहुंचोगे, दूध और केसर से आपको भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना है। पहले उस चीज को समर्पित कर देना है। समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर वापस से समर्पित कर देना। समर्पित करने के पश्चात आपको शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है, पोंछ लेना है। पोंछने के पश्चात जो आपने सफेद फूल और लाल फूल लिए हैं उनका क्रम ध्यान दीजिएगा। सफेद फूल जो होंगे वो आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं यहां पर, और जो लाल फूल है वो आपको माता रानी का जो हस्तकमल है यहां पर आपको समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 16 श्रृंगार की चीजें ली है, उस 16 श्रृंगार की चीजों को मैया रानी के समक्ष में रख करके आपको जो पूजन पाठ अर्चना करना है वो करना, और करने के पश्चात आपके जीवन में आ रही वैवाहिक परेशानियों को, कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए इन 16 श्रृंगार की चीजों को किसी भी सौभाग्यवती स्त्री को दान में दे देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके जीवन के सारे कष्ट इस तीज के दिन खत्म हो जाते हैं, जितनी भी स्त्रियां अपने पूरे सच्चे मन से इस उपाय को करती हैं। यहां तक कहा गया कि आपको क्या करना है कि अगर आपकी शादी में, विवाह में देरी हो रही है किसी भी कुंवारी स्त्री के में, तब आपको एक छोटा सा उपाय करना है कि जो आपने इसी वाले उपाय में 16 श्रृंगार की चीजें ली थी, उस 16 श्रृंगार की चीजों की जगह आपको यहां पर लेना होगा 11 हल्दी की गांठें। बाकी सामान आपको सेम रखना है, बाकी आपको यहां पर 16 श्रृंगार की चीजों की जगह 11 हल्दी की गांठें, जब आप पूजन पाठ कर लोगे तब 11 हल्दी की गांठों को आपको मैया को अपनी कामना, मनोवांछित वर या वधु की कामना करते हुए यहां पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी शादी का योग बना ही देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये इस वाले वीडियो का सबसे खास उपाय होने वाला है। देखिए, अगर आपके पति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है ना, पति की इच्छा को पूरा करने के लिए पत्नी को ये उपाय करना होता है। पति की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, उनकी तरक्की नहीं हो रही है, काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्नति नहीं हो रही है ना, तो अपने पति के निमित्त जो स्त्री इस उपाय को करती है उसके पति की आयु तो लंबी होती है, उनकी तरक्की भी होती है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का कलश, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की जरूर मिला लेना।
ठीक है। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे काले तिल। काले तिल जो लोगे वो कितने लोगे, गिन करके 31 आपको काले तिल लेने हैं। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब यहाँ पर जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। उसके पश्चात आपने जो 31 काले तिल लिए हैं, उन 31 काले तिलों को अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके उनकी कामना मांग करके भगवान शिव की शिवलिंग पर पहले 31 तिल आपको समर्पित करने हैं। और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो गंगा जल के साथ में, उसे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, दोनों हाथों में से दाहिने हाथ में आपको उस जल को रोकना है और अपने पति की कामना को मन में कहते हुए आपको उस जल को वहां का वहीं आचमन कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके पति की जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी, वो आप पूरी करवा सकते हैं। ये एक स्त्री का, ये एक पत्नी का इतना बड़ा महत्व होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं उस वाली कथा की जिसके बारे में मैंने आपको बात करी थी कि भगवान शिव की सती और उमा वाली जो कहानी थी, दोबारा वाली शादी की, उसको बात करते हैं। आप सभी को पता है कि मैया पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़े थे। खुद मैया पार्वती जी भी न जाने कितनी बार घोर तपस्या उन्हें करनी पड़ी थी। खुद को साबित करना पड़ा था, महादेव को प्रसन्न करना पड़ा था। पार्वती जी ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती के रूप में और फिर उमा के रूप में। सती के रूप में पार्वती ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जन्म लेकर शिव से विवाह तो कर लिया, लेकिन दक्ष दामाद के रूप में महादेव को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। पिता की इस जिद का अंत आखिर में सती की मृत्यु के साथ हुआ और मृत्यु के समय सती ने भगवान से यह वरदान मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा शिव के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उन्हें हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हालांकि सती के वियोग में दुनिया भुला करके बैठे भगवान शिव को दोबारा पति के रूप में पाना इस बार मैया पार्वती जी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हुआ था। पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी थी और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 13 सालों तक सिर्फ बेलपत्र खाकर भोले शंकर की प्रार्थना की थी। मैया पार्वती जी की श्रद्धा देख करके भोलेनाथ, जो भोले भंडारी थे, वो प्रसन्न हुए। उन्होंने हरियाली तीज के दिन मैया पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर धूमधाम से विवाह हुआ। इस तरह तीज के दिन मैया पार्वती जी की कामना पूरी हुई और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन जो स्त्री निष्ठा से व्रत और पूजन करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।